लाइफ ग्रेटेस्ट लेसन, ज़िंदगी के 20 अजीम सबक। मुसन्नफ़ अरबन हाल और तर्जुमा है मोहम्मद एहसन भट्ट का। ये किताब मोटिवेशन के मतलब है। आज हम इसकी समरी पेश करेंगे। आज हम इसको ऑडियो बुक पेश करेंगे कि ज़िंदगी सबसे पहला चैप्टर जो इसका शुरू होता है वो है कि पैसा कमाना ही सिर्फ कामयाबी नहीं, ज़िंदगी की सबसे अहम पेशरफ्त। इस वक्त मेरी उम्र 39 साल थी जब मैंने पहली बार समझा कि कामयाब होने का मतलब क्या है। मैंने क्या किया था? मैं किसी फॉर्चून 500 कंपनी का सीईओ बन गया, लेकिन मैं पहली बार ख़रीदी हुई नई मर्सिडीज़ ड्राइव करते हुए घर गया। क्या मेरी लॉटरी निकली थी? क्या मुझे टेलीविज़न शो, अमीरों और मशहूर लोगों का लाइफस्टाइल में मदऊ किया गया था? इनमें से कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने एक सादा लेकिन गहरी दरियाफ्त की थी। मैंने ये दरियाफ्त किया था कि ज़िंदगी किस तरह अमल करती है, ये कौन कौन सी चीज़ें बुनियादी और अहमियत रखती हैं। बरसों हकीकत से बेखबर रहने के बाद मैंने जान लिया था कि ज़िंदगी में कामयाब होने का मतलब क्या है और ये कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। इस दरियाफ्त के साथ ही दो ऐसी चीज़ें मुझे हासिल हुईं जिनका मैं हमेशा आरज़ूमंद रहा हूँ: अंदरूनी सुकून का एहसास और अपनी कदरों कीमत का एहसास। सबके से बढ़कर मैंने ज़िंदगी से हमेशा लुत्फ़ अंदोज़ होना शुरू कर दिया था। सवाल ये था कि वो अजीम दरियाफ्त कौन सी थी? क्या वो कामयाब होने का कोई फार्मूला था? मुझे इस बात का यकीन है कि हाँ, वो कामयाब होने का फार्मूला ही था। ताहम वो तुम्हें किसी उम्दा और साफ पैकेट में बंद नहीं मिलेगा। टीवी पर इश्तिहार भी नहीं दिखाए जाएंगे। ये कोई नया फार्मूला नहीं, ये कोई राज, कोई भेद नहीं, ये कोई जादू भी नहीं, इसलिए ये फ़रोख्त नहीं होता। ये नहायत पुराना, नहायत सादा, नहायत मासूम, लेकिन ये कारगर है। मैं कई बरस तक फ़लसफ़ा, तारीख़ और नफ्सियात के मुताले के बाद इस हकीकत को समझा हूँ कि ज़िंदगी और कामयाबी के चंद ऐसे असूलों में समोया जा सकता है कि जो कि हज़ारों साल से मौजूद हैं। अच्छी ज़िंदगी की जस्तजू में कई साल मुख्तलिफ़ रास्तों पर गामज़न रहने के बाद वहीं पहुँच गया जहाँ से रवाना हुआ था। मैं इन तक पहुँचा जिन्हें अब मैं पुराने सच, पुरानी सदाकतें कहता हूँ। जैसा कि एडवर्ड कहते हैं अपने ड्रामे में दास स्टोरी, द ज़ू स्टोरी में कहता है, बादों का थोड़ा सा दुरुस्त फासला तय करने के लिए असल रास्ते से काफ़ी दूर जाना पड़ता है। सवाल ये है, क्या इस किताब में वो फार्मूला बयान किया गया है? क्या तुम इसे 20 असबाक में पाओगे? मुझे उम्मीद है ऐसा होगा। मैं दयानतदारी के साथ कहता हूँ, अगर तुम इन पुराने असूलों पर मुश्किल अमल करोगे तो तुम ना सिर्फ कामयाबी के हकीकी मानों से वाकिफ़ हो जाओगे बल्कि कामयाबी भी हासिल कर लोगे। एक स्वीडिश ज़रबो मिसल है, हम बूढ़े जल्द हो जाते हैं जबकि हम ज़हीन देर से होते हैं। शायद ऐसा ना हो। मेरी किताब तुम्हें निस्बतन जल्दी ज़हीन होने में मदद देगी। अगर तुम उम्र में बड़े हो गए हो तब भी सीखने में, जानने में देर नहीं। दुनिया के ज़हीन तरीन लोग वो हैं जो ये जानते हैं कि खुश किस तरह रहा जाए। कामयाबी और पैसा, ऐसा लगता है कि हम ये तय नहीं कर सकते कि पैसा बुरा है या अच्छा। जब किसी शख्स के बारे में कहा जाता है कि वो शख्स कामयाब है तो अमूमन यही मुराद ली जाती है कि वो दौलतमंद है। दौलत को लाजमन अच्छा होना चाहिए। दौलतमंद लोग कदरों काबिल कदर मकासद के लिए हर साल अरबों रुपए खर्च करते हैं। चनाचे दौलत अच्छी है, ताहम क्या हमने ये नहीं सुना कि पैसा तमाम बुराइयों की जड़ भी है? इस नाज़र में पैसा बुरा है। जो लोग अमीर नहीं उन लोगों पर तनकीद करते हैं, जो अमीर हैं उनके साथ भी वो ख़ुद भी अमीर हो जाना बेहद पसंद करते हैं। चनाचे सवाल है, पैसा अच्छा है या बुरा है? पैसा ना अच्छा है ना बुरा है, ताहम हम ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जैसे अक्सर ऐसा होता है कि पैसे को कामयाबी के बराबर करार दिया जाता है। ज़रूरी है कि इस हवाले से चंद ख़याली बातों की वजाहत की जाती है, ये भी किसी दुरुस्त तनाज़र में रखा जाए। मैं पैसे के हवाले से दो नुकात दर्ज करना चाहूँगा। पैसा बुरा नहीं। क्या ये बाइबल में लिखा है कि पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है? नहीं, बाइबल में तो लिखा है पैसे की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। दोनों बयानात में वाज़ेह फ़र्क है। पैसे में कोई बुराई नहीं, इसकी ख्वाहिश करने में कोई बुराई नहीं, पैसे का मालिक होने में कोई बुराई नहीं, ख्वाह पैसा बहुत ज़्यादा मिकदार में क्यों ना हो। कुलीरी बात यह है कि हम उसे किस तरह कमाते हैं और उससे क्या करते हैं। अगर पैसे को दयानतदारी से कमाया जाए, अच्छी तरह खर्च किया जाए तो ये अच्छाई का सरचश्मा बन सकता है। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो वो खुशी ख़रीद सकता है। दर हकीकत पैसा गुर्बत की निस्बत ज़्यादा खुशी ख़रीद सकता है। मेरा ख्याल है पर्ल बिल्ली ने इस बात की बेहतरीन अंदाज में बयान किया है, हनी, मैं गरीब रहा हूँ और मैं अमीर भी रहा हूँ।
मैं तुम्हें बताता हूँ, अमीर होना बेहतर है, शायद पैसा पेशतर मामलात में बेहतर है। अमीर ना हो तो गैर कानूनी है और ना गैर मजहबी। ताहम ये सच है कि पैसा सभी कुछ नहीं है। कामयाबी के लिए दूसरा पॉइंट, सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं इसमें हमेशा से ज़्यादा अमीर लोग मौजूद हैं। इन अमीरों लोगों में बेशुमार करोड़पति हैं। बहुत से करोड़पति लोग अरबपति हैं। मौरखीन ने 20वीं सदी के 9वीं दहाई को लालच की दहाई करार दिया है। इस दौर में दौलत के एक पुजारी ने तो यहाँ तक लिखा कि लालच अच्छा है। ताहम यह भी हकीकत है कि जिस शख्स ने यह बयान दिया है, चंद माह बाद वो किसी जुर्म में अदालत के कटहरे में खड़ा था। ऐसा तब होता है जब हम पैसे के हवाले से दुरुस्त नुक्ता नज़र खो देते हैं। इसी तरह ज़िंदगी मस्क होकर रह जाती है। ताहम सिर्फ वही लोग जेल नहीं जाते जो रुपए की हवस में अपने आप को गंवा देते हैं। मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी जिसका मौजू ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर कामयाब दिखाई देते हैं। इनके पास पैसा है, इनके पास जायदाद है, ताकत है, समाजी मुकाम और मर्तबा है, ताहम वो लोग मायूस हैं। सवाल यह है कि अगर वो कामयाब लोग हैं तो मायूस क्यों हैं, खुश क्यों नहीं होते? इसकी वजह यह है, खुश होना और कामयाब होना दो यकसां बातें नहीं। खुश होना और कामयाब होना, ये लोग ऐसे ही हैं जिनके पास बज़ाहिर सब कुछ है, लेकिन वो बुनियादी अहमियत की चीज़ों को नज़रों से ओझल कर चुके हैं। वो नशेई बन गए हैं। वो पैसे और इससे हासिल होने वाली चीज़ों के ग़ुलाम बन गए हैं। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुँचाया बल्कि अपनी ज़िंदगियाँ भी तबाह कर ली हैं। कामयाबी पैसा कमाने से कुछ सिवा है। पैसे की अहमियत पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर देना अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। कामयाब होने के क्या मानी हैं? अजीम फ़लसफ़ी थॉमस कार्लाइल ने एक बार लिखा था, आओ हम सब वो बने जिसकी अहलियत के साथ हमें तख्लीक किया गया है। मैं कामयाबी की इससे बेहतर तारीफ़ नहीं सोच सकता। ज़िंदगी हमें हर रोज़ चैलेंज देती है। हम अपनी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करें। हम तब कामयाब होते हैं जब हम अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को आला तरीन सतह पर पहुँच जाते हैं और इन्हें इस्तेमाल करते हैं। इस बाब के आगाज़ में दर्ज कौल में कहा गया है, कामयाबी हासिल करने में नहीं बल्कि काम करने में है। मैं इस नुक्ते पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकता। ज़िंदगी हमेशा हमसे ये नहीं चाहती कि हम इस सब से ऊपर हों। ज़िंदगी सिर्फ इतना तकाजा करती है कि हम हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करें। कामयाब ज़िंदगी लोग ज़िंदगी को वैसा ही कबूल करते हैं जैसी वह होती है। वो ज़िंदगी इसकी सारी दुश्वारियों चैलेंजों समेत कबूल कर लेते हैं। वो इसके बारे में शिकायतें नहीं करते बल्कि वो उसे अपना बना लेते हैं। वो दूसरों पर इल्ज़ाम धरने और बहाने बनाने की बजाय अपनी ज़िंदगियों की ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। वो ज़िंदगी के मनफी अनासर के बावजूद हाँ कहते हैं, हालात जैसे भी इसको भरपूर अंदाज में बसर करते हैं। कामयाब लोग ज़िंदगी के हवाले से मुस्बत रवैया अख्तियार करते हैं। कामयाब लोग अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं। वो दूसरों की ज़रूरियात और जज्बात का एहसास का ख्याल करते हैं, दूसरों का एहतराम करते हैं, दूसरों में खूबियाँ ढूंढते हैं। कामयाब लोग सिमत के शऊर और मकसद के हामिल होते हैं। इन्हें इल्म होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। उनके हदाफ का तयन करते हैं, इन्हें हासिल करते हैं, फिर नए हदाफ का तयन करते हैं। वो चैलेंज कबूल करते हैं और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अपने बारे में जानने की शदीद आरज़ूमंद होते हैं। वो जानते और सीखने के अमल को एक फ़रीज़ा नहीं बल्कि तफरीह समझते हैं। वो नई बातें सीख कर अपने आप को बेहतर बनाकर मुसलसल अपनी ज़िंदगियों को बामकसद बनाते हैं। वो हमेशा दरियाफ्त करते हैं, हमेशा तरक्की करते हैं। कामयाब लोग अमल करने वाले लोग हैं। अमल इनकी ज़िंदगियों की बुनियाद होता है। वो मेहनत से नहीं डरते, इसलिए वो अपने काम सर अंजाम देते हैं। वो वक्त ज़ाया नहीं करते, वो अपने वक्त को तामीरी अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। वो उकताहट का शिकार नहीं होते क्योंकि वो नए नए तजर्बों को ढूंढने में लगे रहते हैं। इसी में वो कामयाबी समझते हैं। कामयाब लोग अपने शख्सी तर्ज़ अमल में आला मयार बरकरार रखते हैं। वो जानते हैं कि दयानतदारी अच्छे शख्स के किरदार की बुनियादी असाफ में से एक वस्फ़ है। कामयाब लोग ज़िंदा रहते हैं और जीने में फ़र्क को समझते हैं। वो हमेशा मौक़ ज़िक्र का इंतखाब करते हैं। वो ज़िंदगी से बहुत कुछ हासिल करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो ज़िंदगी को बहुत कुछ देते हैं। वो जो कुछ बोते हैं वही काटते हैं। वो ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर लुत्फ़अंदोज़ करते हैं। कामयाब होने का हमारा हकीकी इम्कान। आज हमारे माशरे के लोगों को अक्सरियत अपने अमकानात को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। हो सकता है इनका माहौल नहीं, इनके तहरीक ना देता हो, इनके राह में कोई रुकावट हो। माशरे की हैसियत से हमारी मजबूती, हमारी तख्लीक, हमारी तरक्की का इंसार इस बात पर है कि हम अपने लोगों की सलाहियतों और अमकानात को इस्तेमाल में लाएँ। जॉन गॉड। मैंने इस इक़्तिबास को बड़े बड़े हरूफ में लिखकर अपनी क्लासरूम में चिस्पा किया है। ये मुझे और मेरे शागिर्दों को याद दिलाता है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम में से बहुत सौ को जानना है। जॉन गॉर्डन।
سابقہ وزیر صحت، تعلیم و بہبود عام ہیں۔ وہ کامن کاز نامی تنظیم کا بانی اور کئی کتابوں کا مصنف ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ اپنے ماحول کی وجہ سے اعلیٰ کردگی کا مظاہرہ کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ ہمیں یہ جان لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں متفق ہوں کہ ہمیں اپنے وسائل اور اندر دیکھنے کی بجائے مسائل کے فوری حل کو ڈھونڈنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو ہم نہیں پائیں گے، ہماری صلاحیتیں چھپی ہی رہیں گے۔ ہمیں اپنی مجبوریوں اور معذوریوں کی بجائے اپنے امکانات کو دیکھنا ہوگا۔ تاہم اس سارے معاملے کا مثبت پہلو بھی ہے۔ جب ہم اس سے آگاہ ہو جائیں تو ہم اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ میں اسی لیے اپنی کلاس روم میں یہ اقتباس لکھا ہوا ہے: خوشخبری یہ ہے کہ تمہاری عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو، تمہارے حالات جیسے بھی ہوں، تمہاری زندگی کا بہترین موسم آنے والا ہے، بشرطے تم ایسا چاہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنی 99% صلاحیتیں استعمال ہی نہیں کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے انہیں دریافت ہی نہیں کیا۔ یہ صرف خوشخبری نہیں، ایک ناقابل یقین خبر ہے۔ ٹیم ایک مہم جو ہے اور مقرر ہے، 6 کتابوں کا مصنف ہے اور زندگی سے ہر روز زیادہ سے زیادہ لطف انداز ہونے والا انسان ہے۔ وہ سارا سابق رفیق کار اور پیارا دوست ہے، اور ہم 20 سال پہلے نفسیات پڑھایا کرتے تھے تو ہم اپنے شاگردوں کو مسکن تلقین کرتے تھے کہ اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر موجود خوبیاں تلاش کرو، یہ جانو کہ تمہارے اندر کتنی صلاحیتیں چھپی ہیں۔ ہمیں انہیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ 18 سال کے تھے، لیکن انہوں نے اس سے پہلے ایسی باتیں کبھی سنی ہی نہیں تھی، کوئی انہیں بتاتا ہی نہیں تھا۔ 1 سال بعد میں نے یونیورسٹی آف سان فرانسسکو اپنے شاگردوں کو یہی بات کہنا شروع کی۔ ان میں سے اکثر اپنی عمروں کے 3 یا 4 دہائیوں میں تھے، بعد کی عمریں اس سے بھی زیادہ تھیں۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ کیا ہوا ہوگا۔ انہیں بھی کسی نے ان صلاحیتوں کے حوالے سے کبھی نہیں پڑھایا تھا۔ ایک شام کا ذکر ہے، ہم اس موضوع پر زوردار بحث کے انجام پذیر ہونے کے بعد ایک 47 سالہ خاتون نے کہا: آپ درست کہتے ہیں، ہمیں اپنی صلاحیتوں کا پتہ نہیں ہے۔ تاہم جیسا کہ اقتباس میں ٹام نے ہمیں یاد دلاتا ہے، یہ خوشخبری ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ابھی دریافت نہیں ہوئے۔ یہ اس کتاب کا ایک بنیادی پیغام ہے۔ خواہ ہم جوان ہوں، بوڑھے ہوں، خواہ ہم انڈر میٹرک ہوں یا پی ایچ ڈی، ہم ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کے متعلق جان سکتے ہیں اور کامیاب شخص بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر دیکھیں گے تو ہم حقیقی کامیابی کے لیے درکار تمام ضروری وسائل پا لیں گے۔ ہم میں جو کچھ بننے کی صلاحیت ہے، وہ بننا زندگی کا واحد مقصد ہے۔ اگر مجھے کہا جائے کہ پوری نوع انسانی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بخش واحد نصیحت کروں تو وہ یہ ہوگی: مشکلات کو زندگی کا ناگزیر حصہ سمجھو، اور جب مشکلات سامنے آئیں تو اپنا سر بلند رکھتے ہوئے سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھو اور کہو: میں تم سے بڑا ثابت ہو کر دکھاؤں گا، تو مجھے شکست نہیں دے سکتی۔ این لینڈر۔ یہاں کتاب کا پہلا چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ کتاب کے 20 چیپٹر ہیں اور ہر ویڈیو میں ہم ایک چیپٹر کو ڈسکس کریں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ لائف گریٹسٹ لیسن اور 20 تھنگ آئی وانٹ مائی کڈ ٹو ڈو، زندگی کے عظیم سب مصنف اور بنحال کی یہ کتاب آپ کو پسند آئے گی۔